अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मुझे इस वक्त में मैसेज आ रहे थे कि बीईएल के बारे में बताएं। और आज भी हमने ख़ुद भी बीईएल को बाई किया है, मैंने ख़ुद। तो और हमने ग्रुप के ऊपर भी इसके बारे में डिस्कशन किया। तो दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड इस स्टॉक के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं और परफेक्ट जहां पर चाहिए था उस वो जगह पे आज स्टॉक आया है। तमाम चीज़ें और कब तक तेज़ी बनेंगी, क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारे लोग इसमें फंस के बैठे हुए हैं। तो तमाम चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और दोस्तों, अभी शॉर्ट टर्म के अंदर कहाँ तक का इसके अंदर टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर उससे पहले आपको बता दूं कि आज के दिन में तकरीबन 1 करोड़ 27 लाख का इसके अंदर वॉल्यूम बना है। और स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, तगड़ी ऑर्डर बुक है, बहुत ही तगड़ी ज़्यादा ऑर्डर बुक है इस स्टॉक के पास में है। मगर बहुत सारे लोग ये है कि जिन्होंने 300 रुपये, 320, 330, 350 तक है इसको बाई करके बैठे हुए, जिस वक्त में रैली चल रही थी, बाद में ये स्टॉक करेक्शन के अंदर आ गया। अब तमाम चीज़ें दोस्तों आपके सामने रखूंगा, मगर उससे पहले कुछ नोटिफिकेशन है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। उसी के साथ में दोस्तों डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स आप जाकर बाय कर सकते हैं मार्केट को सीखने के लिए। और उसी के साथ में दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे जो है तो व्हाट्सएप का नंबर है, वहाँ पर जाकर आप मैसेज कर सकते हैं। अब दोस्तों ये है कि ये बीएल के बारे में बात करते हैं तो मोटी मोटी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो आप देख रहे थे कि अब मैं आपको बता दूं कि ये वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर इसको लगाया हूँ। आप देखेंगे कि नीचे से जो स्टॉक है बहुत ही तगड़ा चला है। आप देखेंगे स्टॉक जो है तो बहुत तगड़ा चला है और मुस्तकिल रैली ही रही है इसके अंदर। गिरावट कभी इतनी ज़्यादा हुई नहीं, गिरा भी तो बहुत जल्द रिकवर हुआ, मगर ये पहला टाइम ऐसा हुआ कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अब कंसोलिडेट हो चुका है। अब दोस्तों ये है कि यहाँ पर अब क्या कुछ चल रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर है। इस स्टॉक के बारे में यहाँ पर ये है कि आप देखेंगे तो स्टॉक ने हाई 341 रुपये का लगाया था। उसके बाद में स्टॉक को गिरावट ही होती चली गई इस स्टॉक के अंदर। 340 रुपये से जो स्टॉक गिरते चला है, तो फिर वो यहाँ तक हम देखेंगे कि 257 रुपये तक का स्टॉक के अंदर ये करेक्शन के अंदर यहाँ पे गिरा है स्टॉक, आप देख रहे हैं। अब दोस्तों क्या हुआ कि इसको मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। बहुत ही मैं जो चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ना, सप्लाई डिमांड के ऊपर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप ये है कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें। आप भी ये लेवल्स को अपने मोबाइल के अंदर, अपने जो भी चार्ट आप इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये है कि आप देखेंगे स्टॉक जो है ना, तो एक बेजिन पैटर्न जो बोलते हैं या कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, डबल बॉटम बोलते हैं, वो सब बना रहा है। जैसा कि आप देखेंगे स्टॉक यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है और यहाँ पर एक ये बॉटम बन रहा है स्टॉक का। यहाँ तक डाउन ट्रेंड रहा, फिर यहाँ पर बॉटम बन रहा है और अब यहाँ से एक अप, इस तरीके से स्टॉक चल रहा है। अब दोस्तों ये है कि आप देखेंगे अगर इस जगह के ऊपर मैं इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाऊं, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि स्टॉक के लिए जो है ना, तो ये सप्लाई जोन है जहां पर इंस्टीट्यूशन के सेलिंग के ऑर्डर है। ये सप्लाई जोन है जो फ्रेश इस वक्त में टेस्ट नहीं हुआ है। उसके साथ में वीकली का सप्लाई जोन यहाँ पर भी है, आप देख सकते हैं। सप्लाई जोन में दो, बीच में 2, 3, 4, 1 या 2 बेस कैंडलें होती छोटी छोटी, और साइड में 2 बड़ी बड़ी कैंडलें होती है। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, एक बेस कैंडल है, 2 बड़ी बड़ी कैंडलें हैं। और अगर मैं एक यहाँ पर आपको बता दूं कि नीचे में आप देखेंगे तो ये जगह पे एक ये जो तो वीकली का डिमांड जोन है, ये छोटी वाली बेस कैंडल है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो वीक है, इस कैंडल की लंबी वाली काड़ी, ये इसमें इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर लगे हुए थे और स्टॉक को इंस्टीट्यूशन वाले वहीं पर लाते हैं जहाँ पर उनके ऑर्डर पड़े हुए होते हैं। और अब जो है तो दोस्तों वो वीकली टाइम फ्रेम, यानी यहाँ पर वीकली का एक जो डिमांड जोन है जिसकी लेवल कहाँ से स्टार्ट हो रही है, वो स्टार्ट हो रही है, देखिए ये लेवल आज स्टार्ट हो रही थी 281 281 रुपये से ये डिमांड जोन जो बना है,
तो इसकी लेवल है 221 से 270 के दरमियान के अंदर यहाँ पर ऑर्डर है। और आप देखेंगे आज की तगड़ी गिरावट के अंदर भी स्टॉक्स जो है तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको बता दूं तो आप देखेंगे कि आज के जो एक कैंडल है इतने ज़्यादा ऑर्डर थे इस जगह के अंदर। आपको जो पिंक कलर का एरिया दिख रहा है ये जो है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ आज ग्रीन कैंडल के ऊपर, और बहुत गिरावट स्टॉक के अंदर। आज मार्केट में 162 अंक तक मार्केट नीचे गिरा, फिर भी यहाँ पर स्टॉक के अंदर कोई ख़ास गिरावट नहीं हुई। पूरे दिन भर में 0.85 पैसे की ही गिरावट हुई। वजह यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक ऑर्डर पेंडिंग एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक्स इस जगह पर है। अब दोस्तों क्या होगा आने वाले वक्त में, अब यहाँ पे देख रहे हैं हम जो एक जो है तो इन्वर्टेड हैमर बोलो या हैमर बोलो या डोजी बोलो, वो कैंडल बन चुकी है यहाँ पर। और इसको वीकली टाइम फ्रेम पे लगाने के बाद में आप देखेंगे ये स्टॉक आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि ऊपर में निकलेगा, और यहाँ तक के ऊपर में ये स्टॉक के मैं बताऊँगा आपको। पहला टारगेट इस स्टॉक के अंदर ये वीकली का एक ये जोन है, डिमांड जोन, सप्लाई जोन है। तो आने वाले वक्त के अंदर इस स्टॉक के अंदर आप देखेंगे कि 313 रुपये तक स्टॉक के अंदर तेज़ी आएंगी। 307 रुपये से 313 तक स्टॉक जाता हुआ दिखेगा, और उसके बाद में सेलिंग प्रेशर बनेगा। हो सकता है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव मार्केट चले तो 315 316 भी चले जाए, मगर उसके बाद में स्टॉक को नीचे आना ही आना है। आप देखेंगे इस बात को, अगरचे आप लिख के रख ले, अगर ये चीज़ें हैं तो अल्लाह ने चाहा इस स्टॉक को आप देखेंगे इस सप्लाई जोन से। आप इस चीज़ को एकदम हाईलाइट करके रख ले, 307 रुपये से लेकर 321, ये 307 से 321 के दरमियान स्टॉक इस तरीके से ऊपर आने वाले वक्तों में आपको जाता हुआ नज़र आएगा। ऊपर जाएगा और यहाँ से फिर एक सेलिंग प्रेशर नीचे आएगा इसके अंदर। फिर जो है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक बन रहा है, यहाँ पर एक डिमांड जोन बना हुआ है, तो ये एक डिमांड जोन है, यहाँ पर स्टॉक आएगा फिर ऊपर में जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आप तमाम चीज़ों का कर्ज ये है कि आपको पहला टारगेट इस स्टॉक के अंदर 281 पे आज है। आने वाले 2 हफ्तों में 3 हफ्तों में आपको ये स्टॉक जो है तो 310 313 के आगे दिखेगा। वहाँ से फिर इसमें सेलिंग प्रेशर आएगा, तो एक स्विंग ट्रेड यहाँ पर बनता है। ये 281 के लेवल से एक स्विंग ट्रेड बनता है, जो कि टारगेट हम कम से कम 307 से लेकर 321 तक का ले सकते हैं। इसके बीच में स्टॉक जहाँ तक चले जाए, रैली अगर निफ्टी में अच्छी रही तो फिर ये 321 तक जाएगा, फिर वहाँ से नीचे आएगा। अगर सब स्टॉक्स निफ्टी के अंदर सेलिंग प्रेशर बनता है तो मिनिमम 307 का टारगेट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए दोस्तों अब क्या है कि ये है कि इसका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, इसका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर वीकली डिमांड जोन का लो, यानी 268 रुपये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 268 रुपये स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट के लिए हम 313 रुपये का भी टारगेट समझ सकते हैं। और इसके लिए फर्स्ट टारगेट 307 रहेगा, सेकंड टारगेट 313 321 तक समझ ले आप, और वहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर बनेगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए जो लोग इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक में एक चीज़ है, आप देख रहे हैं कि स्टॉक्स जो गिर रहा है ना, यानी इस तरीके से नीचे में आते आते इस तरीके से आया है स्टॉक, अब जाना भी इसका इसी तरीके से चलेगा, इस तरीके से स्टॉक ऊपर में जाएगा। और अब जो है तो लॉन्ग टर्म में जो लोग फंसे हुए हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक वीकली का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जब भी स्टॉक ये निफ्टी के अंदर तेज़ी आएंगी तो ये 340 के करीब भी जाएगा। अगर मान लो 330 से 340 के दरमियान, तो वापस से इसमें इस तरीके से यहाँ से सेलिंग प्रेशर बनेगा, स्टॉक नीचे में जा सकता है, जाएगा नीचे में। और अभी के वक्त में दोस्तों आपको ये बात बता दूँ मैं कि BEL स्टॉक एकदम बहुत अच्छा स्टॉक है, ऑर्डर बुक तगड़ा है। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉक 50% तक के गिर चुके हैं। गार्डन शिप बिल्डर वगैरह देखेंगे आप,
और डिफेंस के अंदर रैली इस वक्त में है नहीं, पूरे मार्केट में रैली कहीं पे बहुत कम है, कई कई जगहों पे कुछ स्टॉक्स में है, बाकी हर जगह स्टॉक नीचे आ रहे हैं। और ये जो स्टॉक है तो इतना तगड़ा स्टॉक है, इसका तगड़ापन और इसकी ताकत इसी से मालूम पड़ती है कि तमाम मार्केट नीचे गिर रहा है, मगर ये स्टॉक जो है तो 340 के पास से अभी 281 पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, एक बेसिन बना रहा है, बस इतना ही हुआ है, ज़्यादा गिर नहीं रहा है। आप ये बात देखेंगे जिस वक्त में निफ्टी के अंदर का करेक्शन ख़त्म होगा और निफ्टी में अंदर रिकवरी आएंगी तो BL स्टॉक एक रॉकेट बनेगा आने वाले वक्तों में। वजह इसकी ये है दोस्तों, बहुत बड़ा तगड़ा इसके पास में ऑर्डर बुक पड़े हुआ है, इतना बड़ा ऑर्डर बुक, FIDI सब इसके अंदर बैठे हुए हैं और स्टॉक्स के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। आप दोस्तों एक चीज़ है कि जो लोगों ने इसको 340 पर बाई किया, 330 पर बाई किया और वो फंसे हुए हैं, वो ये कर सकते हैं, आप 281 की जो लेवल है यहाँ पर एवरेज करने के लिए जितनी क्वांटिटी ऊपर ली हुई है उतनी क्वांटिटी यहाँ पर लेकर इसको एवरेज कर दे। अगर 340 की बाइंग है किसी की और 280 रुपये के ऊपर उसकी बाई है, उसने इसको एवरेज किया, यहाँ पर 100 क्वांटिटी लेके रखी हुई थी और यहाँ पर 100 क्वांटिटी मान लो उसने वापस से ले लिया, तो तकरीबन 340 से 280 के दरमियान 60 रुपये का फ़र्क है। यानी ये है कि उसकी जो स्टॉक्स की एवरेज है 310 रुपये के ऊपर आ जाएंगी। फिर आने वाले वक्त के अंदर उसको जल्दी से स्टॉक के अंदर तेज़ी जब भी बनेगी तो उसके स्टॉक्स का प्राइस नीचे रहेगा, बहुत जल्दी यहाँ से वो अपने जो है तो एक उसका ये BL जो है तो ग्रीन के अंदर देखेगा वो। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों, हमें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।